देखिए, ऐसे कोई जन्म का कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, आपके कर्म के आधार पर बनता है। मान लीजिए कि आपने 1000 जन्म लिए, लेकिन आपका खराब कर्म 30% ही है। हाँ जी। आपने 2 ही जन्म लिए हैं, लेकिन आपका खराब कर्म 70% है। तो आपके कर्मों के आधार पर वो फल मिलता है, जन्म के आधार पर नहीं होता। आपके सत्कर्म या दुष्कर्म कितने होते हैं ना, उसके आधार पर आपको नया जन्म में उसके आधार पर फल भुगतने पड़ते हैं। ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। आपको लाख जन्म के पूर्व भी कर्म भुगतने पड़ते हैं यदि आपने उसको भुगतान नहीं किया तो। एक सवाल और है यहाँ पर कि भाग्य कर्मों से बदला जा सकता है, आप कह रहे हैं जी। लेकिन अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में कहा गया यज्ञ के थ्रू, मंत्र के थ्रू, जाप के थ्रू भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच है। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात तो लिखी गई, जैसे आपने कहा है कि किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, अच्छे या बुरे कर्म। ये भी बात 100% सही है। लेकिन हमारे शास्त्रों की सबसे ज़्यादा खूबी क्या है जानते हो? भगवान जो है ना, वो राजाधिराज कहा गया है। राजाधिराज मने उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कर्मों के ऊपर भी भगवान है। भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। मेरी बात गौर से सुनना। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब भी कोई इंसान भगवान की शरणागति ले लेता है ना, तो उसको उसके खराब कर्मों के पाप भी नहीं भुगतने पड़ते। जब रियल शरणागति होती है तब। सन्यासी बन जाना नहीं, सन्यासी नहीं, रियल अर्थ में भगवान के शरणागत जब आप बन जाते हैं, यानी कि जब आप भगवान को ये कहते हैं, भगवान मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं वाकई दिल से आपकी माफ़ी मांगता हूँ, अब नए खराब कर्म नहीं करूँगा। जब ये आप 100% शरणागति ले लेते हैं ना, तब आपको खराब कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। दूसरा एक्सेप्शन ये है, जब किसी संत के आपको जेन्युइनली आशीर्वाद मिल जाए, तब आपको वो कर्म भी नहीं भुगतना पड़ता। मैं इस पर आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक संत है, मैं नाम नहीं दूंगा, एक भैया है, उनको 4 स्टेज का कैंसर हुआ था। 4 स्टेज का लुकीमिया कैंसर हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 3-4 महीने में शायद अब मर जाएंगे, रहेंगे नहीं। भक्त बहुत आस्तिक थे। वो एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, वो भगवान के अच्छे भक्त थे, उनको मृत्यु का डर नहीं था। कहते हैं स्वामी जी, मैं 3-4 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर्स ने कहा है, अब आप मेरे लिए क्या आदेश देंगे, मुझे इन 3-4 महीनों में क्या करना चाहिए? मैं पुरानी बात नहीं सुनाता हूँ, 3-4 साल हुए होंगे इस बात को। स्वामी जी ने आंखों बंद करके कहा कि कोई बात नहीं, देखिए हम सबको एक दिन मरना है, आपकी मृत्यु जल्दी आएगी, तो सौभाग्य की बात है कि आप जल्दी भगवान के घर पे जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि एक मंत्र, भगवान का मंत्र जाप उनको करने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा ये हर दिन करना, भगवान अच्छा करेंगे। वो भैया ने मंत्र जाप शुरू किया, इस हिसाब से नहीं कि भगवान मेरा कैंसर मिटा देंगे, मंत्र जाप शुरू किया, भगवान अच्छा करेंगे उस तरीके से, जो करेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। 1 महीने में उनके सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, पूरा कैंसर नॉर्मल हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, जब किसी संत के आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, तो आपको अपने खराब कर्मों का फल भी नहीं भुगतना पड़ता। वैसे ही इसकी कॉन्ट्ररी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यदि आपने किसी को पीड़ित किया, किसी को दुखी किया, और उसमें भी शास्त्रों में लिखा है माँ बाप को दुखी किया, किसी गरीब को दुखी किया, किसी बीमार इंसान को दुखी किया, या फिर किसी संत को दुखी किया, इन 4 इंसान को, किसी संत को, माँ बाप को, किसी बीमार को, या फिर किसी गरीब को, यदि आपने दुखी किया तो आपके अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। दिल तो दुखाना किसी का भी पाप है ना, आप चाहे किसी का भी दुख है जी, बिल्कुल। तो मैंने इसका खास तौर पर उल्लेख किया है। बाकी किसी का भी दिल दुखाते हैं तो आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये है, शास्त्रों में इसका भी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आपकी, जैसे देखिए होता है ना, हर एक देश में ऐसा नियम होता है, आपने चाहे कितना ही बड़ा क्राइम न कर दिया हो, हाँ। उस देश का राष्ट्रपति चाहे तो आपको वो सजा से मुक्त कर सकता है। वैसे ही भगवान भी ऐसी ही उपमा दे सकते हैं, माने कई राष्ट्रपति उसमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान भी कर्मों से पर है। यदि आप जेन्युइनली भगवान की शरणागति ले लेते हैं ना,
तो आप भी कर्मों से पर हो जाते हैं, और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष। हमारे शास्त्रों में जो मोक्ष का कंसेप्ट है वो क्या है? जब तक आपके अच्छे कर्म रहेंगे, जब तक आपके बुरे कर्म रहेंगे ना, अच्छे कर्म होने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक आपका कर्म का बैलेंस जीरो नहीं होता ना, तब तक आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलती। तो क्या कर्म का बैलेंस कैसे करें? माने जीरो आप कहते जीरो हैं? कैसे हाँ करें? बिल्कुल, अच्छे एक कर्म ही को कैसे उपाय। बढ़ाएं? नहीं, अच्छे कर्मों मैं को तो कैसे चाहता बढ़ाए हूँ- या फिर जीरो करना है? मुझे जीरो करना है ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति हाँ वो अच्छा, मतलब तो सीधा सीधा सवाल पूछे कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? कैसे करें? हाँ। देखिए, कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रबल उपाय एक ही है, भगवत नाम स्मरण। थोड़ा डिटेल में जी। एक्सप्लेन करें। जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, आपको जो कुछ भगवान का नाम अच्छा लगे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी नाम आपको अच्छा लगे ना, भगवान के नाम स्मरण में इतनी प्रबल शक्ति है, इतनी तेजोमय शक्ति है ना, वो आपके सभी प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्मों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट करेगा, आपके जन्म जन्म के जितने भी कर्म है ना, अच्छे बुरे कर्म, सबको नष्ट करके आपको भगवान की शरणागति दिला देगा। कोई एक ऐसा मंत्र आपकी तरफ से? कोई, देखिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग, मैं कोई भी एक स्पेसिफिक मंत्र इसलिए नहीं कहूँगा। हाँ। आपको जिस भगवान में आस्था है ना, वही आपके लिए सुपीरियर मंत्र है। कितने, अगर मुझे दिन में कितने करने चाहिए? ऐसा कोई कोई फिक्स रूल नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जब भी आपको समय मिले ना, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, बीच में आपको समय मिला, जय श्री कृष्ण जय भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जब समय मिले। नहीं, जब आप मनोमन भी कर सकते हैं ना, तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, श्वास और उच्छ्वास के बीच, माने एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच जो गैप होता है ना, उसमें भी आप भगवान का नाम स्मरण करें। अरे वाह। नाम स्मरण कलयुग में अल्टीमेट उपाय है आपकी मुक्ति दिलाने के लिए।